Good morning, dear student. Welcome back to our next हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया। अब आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 7th चैप्टर निकाल लीजिए और पेज नंबर 41। देखिए 7th चैप्टर का शीर्षक है पंच परमेश्वर। ये क्या है? एक कहानी है और इसका हम परिचय देखते हैं। तो ये कहानी किसने लिखी है? जो मुंशी प्रेमचंद, उनकी बहुचर्चित, बहुत चर्चा में ये कहानी, बहुत कहानी है। और इसके दो पात्र हैं, एक जुम्मन शेख और एक अलगू चौधरी। इनकी गहरी दोस्ती है। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि जो न्याय के आसन पे बैठता है, जो न्याय करता है, तो वो सदैव क्या करता है? सत्य बोलता है। और इस कहानी में भी दोनों मित्रों के साथ यही हुआ। जब जब उनको न्याय के आसन पे बिठाला गया, तो जब जब उनको अवसर मिला, उनने सच्चाई का ही साथ दिया। तो प्रेमचंद की ये कहानी क्या क्या बताती है? एक तो न्यायप्रियता और निर्भीकता, किसी से डरना नहीं, समदृष्टि, समान दृष्टि और मानवीय संवेदना जैसे जीवन मूल्यों पर बल देती है, उस पर जोर देती है। ठीक है, तो हम कहानी अब पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी मतलब गहरी दोस्ती थी, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उन लोग दोस्त थे। साझे में खेती होती थी, यानी दोनों साझे में, यानी साझेदारी में दोनों मिलकर खेती करते थे। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। दोनों को क्या था? एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे, हज यात्रा पे जुम्मन गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, अलगू चौधरी को सौंप गए थे कि हमारा घर देखना। ठीक है, अलगू जब कभी बाहर जाते थे तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे कि आप हमारा घर देखना, हम बाहर जा रहे हैं। उनमें ना तो खान पान का व्यवहार था और ना धर्म का नाता। ठीक है, एक हिंदू थे और एक मुस्लिम, पर कभी उन्होंने धर्म पे विवाद नहीं किया। दोनों मिलजुल के रहते थे। ठीक है, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही था। दोनों के यानी विचार मिलते थे और मित्रता की जड़ यही है कि दो व्यक्ति हों, दोनों के विचार मिलना चाहिए। ठीक है, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला मतलब मौसी। ठीक है, तो उनकी बूढ़ी एक मौसी थी जुम्मन शेख की। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत मतलब क्या थी? कुछ मिल्कियत मतलब स्थायी कुछ संपत्ति थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। उनके यानी जो सगे संबंधी थे वो कोई भी नहीं थे। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन ने क्या की थी? उससे बहुत वादे किए कि ये करेंगे वो करेंगे, और पूरी जो संपत्ति थी अपने नाम लिखवा दी थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी, तब तक वह खाला का खूब आदर सत्कार किया करता। यानी वो जो जिसने लिखवाया था अपने नाम संपत्ति, जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक तो वो बहुत खातिरदारी करता था खाला की। किंतु क्या हुआ? तब तक खाला का खूब आदर सत्कार आवभगत करता था, है ना। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। या जितनी यानी खातिरदारी करता था, उनकी आवभगत करता था, देख रेख, तो वो सब बंद कर दी। उसमें रजिस्ट्री लग गई, अब उसके नाम हो गई सभी संपत्ति। इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर। अब बेचारी खाला को प्रायः नित्य ही कड़वी बातें सुनना पड़ती। रोज वो कड़वी बातें सुनाता और अपमान सहन करना पड़ता, और उनका निरादर भी करता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन ने शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने उससे क्या किया कि अलग। अब कुछ दिन तो खाला मौसी ने सुना कड़वी बातें, अपमान भी सहा, किंतु जब उससे सहन ना हुआ तो जुम्मन से क्या अलग रहने की सिफारिश की। यानी उसने क्या कहा कि अब मैं अलग रहूं। तो जुम्मन ने क्या कहा? धृष्टता से बुरी तरह उसको उत्तर दिया
रुपया क्या यहाँ फलते हैं? उसने क्या बोल दिया कि रुपया क्या यहाँ यानी पेड़ पे फलते हैं। खाला ने नम्रता से पूछा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? खाला ने, मौसी ने क्या अच्छे प्रेम से पूछा कि मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए खाने के लिए। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, बहुत गंभीर होके जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। ने क्या बोला कि उन्होंने क्या बोला कि कोई थोड़े ही ये समझा था कि तुम मौत से लड़के आई हो, यानी तुम जीवित रहोगी इतने दिन और मरोगी नहीं, मतलब उनका ये तात्पर्य था। खाला बिगड़ गई, उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। उन्होंने क्या बोला, पंचायत मतलब 5 लोग सरपंच रहते, पंच परमेश्वर, और वो निर्णय सुनाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं पंचायत। पंचों की लगती है गांव में, ठीक है। तो वो उसने धमकी दी। जुम्मन हंसी, जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। कोई क्या करता है, जो शिकारी रहता है वो किसी हिरण को जाल में फंसते देखता तो हंसता है ना कि ये जाल में फंस गया, वैसे ही वो भी हंसा। वो बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं, रोज की यानी खटपट यानी कलह पसंद नहीं, ठीक है। अब पेज नंबर 42 पर पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। उसने सोचा था कि हमारा मित्र भी बैठेगा तो उसको कोई शक नहीं था। वो सोचा मैं जीतूंगा, ठीक है। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके? कोई भी, वो बोला, ऐसा नहीं था जो कि उसको अपना दुश्मन बनाने का क्या कर सकते, साहस कर सके, इस, ठीक है। फिर क्या है, इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। आसपास जो गांव थे वहां पे जाती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी ना, जैसे तीर कमान होता वह कमर भी वैसे झुक गई थी। एक एक पग चलना दुर्भर था, एक एक कदम, पग यानी कदम, दुर्भर था यानी कठिन था। मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए, सब 5 व्यक्ति बैठ गए। तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे, जुम्मन के नाम मैंने पूरी जायदाद लिख दी थी और आप लोग सब इसको जानते हैं। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। साल भर तो मैं इसके साथ जैसे तैसे रो धो के काटा, जैसे तैसे गुजारा किया, परंतु अब मैं बेबस हूँ, मेरे से अब सहन नहीं होता। अब ना पेट को रोटी मिलती है, ना तो तन को कपड़ा, ना मेरे को ये रोटी देता ना कपड़े। बेबस बेवा हूँ, बेवा यानी मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, विधवा, ठीक है। बेचारी कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसने अपना दुख सुना? बोले, किसे अपना मैं दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी में चलो। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। वो बोलेंगे जैसा आप लोग यानी कहोगे वैसा ही मैं आपका कहना मानूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर क्या हुआ, क्या हो गया, सरपंच किसे बनाया जाए इस प्रश्न को लेकर शेख और खाला जान में कुछ क्या हो गई, कहा सुनी यानी बातचीत हो गई। खाला बोली, मैं, खाला क्या बोली, खुदा से डरो यानी भगवान से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। अलगू चौधरी को, अलगू और जुम्मन दोनों दोस्त थे ना, उसी में उनने अलगू चौधरी को क्या बना दिया, सरपंच। जुम्मन शेख आनंद से फूल पड़े। जुम्मन तो उनका दोस्त था,
तो वो बहुत खुश हुआ, आनंद से फूल गया तो खुश हुआ कि लो मेरा तो क्या हुआ, मेरी तरफ यानी पक्ष में ये बोलेगा। परंतु भाव को छुपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। वो खुश हो गया जुम्मन कि जैसे अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए ये जैसे रामधन जैसे अलगू। ठीक है। अब जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरे हाथ में, यानी जीत मेरे हाथ में होगी। अब क्या हुआ, जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने। क्या बोले, जब जुम्मन से क्या किया, अलगू चौधरी ने जिरह यानी सवाल पूछना शुरू किया, तर्क बोलते हैं ना, वाद विवाद, वो पूछना शुरू करे तो क्या हुआ, जुम्मन चकित थे। अब उसकी जैसे हथौड़े में चोट पड़ती ना, वैसे वो सवाल उसके चुभ रहे थे। जुम्मन चकित था कि अलगू को क्या हो गया, अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसे कायाकल्प कैसे, ये कैसे पलट गया है, और मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, बात को खोद खोद के पूछ रहा है, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप रीडिंग करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।